गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट अस कंटिन्यू द हिस्ट्री क्लास। हम लोग आज उसके लेसन नंबर 5 का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ देयर। आप देख सकते हो पेज नंबर 23 और आपको अपना टेक्स्ट बुक निकालना है और उसमें वो देखना है मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी। दैट मीन्स जो हिंदू समाज में कौन कौन से मूवमेंट किए गए, चेंजेस लाने की कोशिश की गई, उनको हमको देखना है। इन 1915 हिंदू महासभा वॉज established टू गिव अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन टू द हिंदू कम्युनिटी। ओके, सो हिंदू महासभा एक संघ बनाया गया ताकि जो हिंदू लोग थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया एग्जैक्टली हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का ही माना जाता है, जिसके कारण जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान दिया था। सो इसीलिए हिंदू रिलीजन को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदू महासभा बनाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू लोगों के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया बनारस में। डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार इन 1925 इस्टेब्लिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट नागपुर। सो हमारे नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो बनाया गया और वो हिंदू रिलीजन के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही था। इट्स एम वॉज टू सेटअप अ डिसिप्लिनरी एंड वर्चुअस organization of Hindu youth. B.D. Savarkar built the Pandit Pawan temple at Ratnagiri, open to all castes of Hindu religion. Common dining programs were also arranged. So आप इसमें डॉक्टर बलिराम हेगड़ेवार का आप देख पा रहे हो पिक्चर। इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, जो कि अभी भी है, चल रहा है, हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर, हिंदू धर्म के इम्पोर्टेंस को पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था उस संगठन को, उस संघ को। तो ये इनके फाउंडर हैं और उनके बेसिस पे ये, ताकि इंडिया के जो हिंदू यूथ है, हिंदू जो लोग हैं, यंग लोग हैं, वो हिंदू रिलीजन की इम्पोर्टेंस को समझे और अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट दे। B.D. सावरकर ने भी पंडित पवन टेम्पल जो है रत्नागिरी में उन्होंने बनाया था और वो हर किसी कास्ट के लिए ओपन था, एज वेल एज वहाँ पर जो है वो कॉमन डाइनिंग अरेंज किए जाते थे। दैट मीन्स खाना रखा जाता था ताकि लोग एक दूसरे के पास आए और जो सोशल यूनिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। Okay, so as well as what is there, do you know part में manifestation of renaissance in other areas? That means इंडिया में कौन कौन से और एरियाज़ में, कौन कौन से और क्षेत्र में रेनेसां फिर चेंज लाने की कोशिश की गई उस टाइम में। So just as the reform movement, the development in various fields of literature, art and science during the Renaissance period is also important. That means उस टाइम में, जिस टाइम में इंडिया में सामाजिक और धार्मिक सुधार का टाइम चल रहा था, तो सिर्फ रिलीजन में ही नहीं, सिर्फ जो हमारे समाज में ही नहीं, बल्कि बाकी क्षेत्र में भी चेंजेस लाने की कोशिश की गई। उसमें से कुछ थे लिटरेचर, दैट मीन साहित्य, देन आर्ट, जो ड्राइंग है, म्यूज़िक है, इन सबको मिला के आर्ट कहा जाता है, तो उसमें चेंजेस आया। साइंस में चेंजेस आया, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। लिटरेचर मीन्स जो राइटिंग्स होते हैं, साहित्य होता है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, तो उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की गई। रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस C.V. रमन रिसीव द नोबेल प्राइज़। तो इन लोगों ने इस तरीके से उन्होंने अपने रिलीजन को, अपने इंडिया को, अपने आर्ट टैलेंट के थ्रू प्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड के सामने कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को उनको उनके राइटिंग के लिए, उनके पोएम्स के लिए उनको दिया गया लिटरेचर में, और C.V. रमन जो कि साइंटिस्ट थे, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया। दिस प्रोग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप मॉडर्न इंडिया। तो इन दोनों की अचीवमेंट्स हमें मॉडर्न इंडिया में कितना टैलेंट हो सकता है, तो उसका एक आइडिया मिला। Modern stories, novels gave inspiration to gain independence. They also expressed thoughts on social reforms. That means
उस टाइम के जितने भी राइटर्स थे, लेखक थे, उन लोगों ने क्या किया, स्टोरीज़ लिखे, नॉवेल्स लिखे और उनको रीड करने के बाद आम लोगों के मन में भी जागरूकता आई कि हमें अपने देश को स्वतंत्र फ्री करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड women also took up writing. New newspapers and magazines become a source of social reform and political awakening, as well as उस टाइम में जो वुमेन है, क्योंकि उनको भी अब एजुकेशन मिलने लगा था तो उन्होंने भी राइटिंग किए थे, एज वेल एज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स स्टार्ट हो गए, पेरिडिकल्स, मैगजीन्स स्टार्ट हो गए, और जो कि सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल अवेकनिंग का जरिया बना। सोशल रिफॉर्म में सामाजिक सुधार और जो पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार लाने के ज़रिए बने, क्योंकि न्यूज़पेपर्स के ज़रिए आम लोगों तक जो है वो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सकता था और वो अवेयर हो सकते थे। देयर वॉज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एज वेल। म्यूजिक बिकेम मोर पॉपुलर, इंडियन स्टाइल एंड वेस्टर्न टेक्निक्स वर कंबाइंड एंड अ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग केम फॉरवर्ड। सो आर्ट में किस तरीके से चेंजेस आए कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स थे उनके साथ अब ब्रिटिशर्स क्योंकि हमारे देश में आए थे और ब्रिटिशर्स के साथ साथ बाकी भी यूरोपियंस आए थे, तो वो अपने साथ अपने आर्ट को भी लेके आए थे, अपने आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक सभी चीज़ों को लेके आए थे। तो उनका पेंटिंग और हमारे इंडिया में पाए जाने वाले जो आर्ट है, जो टैलेंट है, वो जब मर्ज होने के बाद एक नए तरीके का जो आर्ट फॉर्म है वो डेवलप हुआ। Many books were written based on science. People started realizing that experimentation and scientific attitude were important for the progress of the country. That means बहुत सारे books जो हैं वो scientific इन्वेंशंस एंड साइंटिफिक एटीट्यूड के ऊपर लिखे गए। तो लोगों ने जब उन बुक्स को रीड किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि साइंटिफिक आउटलुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करना है। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में हमको अपना प्लेस बनाना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द मूवमेंट ऑफ रिनाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनलिज्म द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स सेट अप अ नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट। The study of this movement will be dealt in the next chapter. So ये जो रिनाइसेंस टाइम था इंडिया में, दैट मीन्स रिफॉर्मेशन टाइम, जिसमें चेंजेस आए थे हमारे समाज में, हमारे ओपिनियंस में, हमारे देखने के नज़रिए में, हर तरफ हर कोई इंसान जो है वो एजुकेशन ले रहा था और एजुकेशन लेने के बाद, एजुकेटेड बनने के बाद लोगों का जो दृष्टिकोण है वो समाज की तरफ देखने का, अपने देश की तरफ देखने का, वो चेंज हो जाता है। और वही चेंजेस उस टाइम में लोगों में आ रहे थे। लोगों को डिफरेंट जो लिबर्टी, इक्वलिटी, दैट मीन्स लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वलिटी मीन्स समानता, और फिर नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रीयता, दैट मीन्स हमारे नेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और हमारा नेशन फ्री होना चाहिए और उसको फ्री करने के लिए हमको क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आने लगा था। तो किस तरीके से उन चेंजेस का असर हुआ और इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हो गए अपने देश को फ्री करने के लिए, वो नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमने असाइनमेंट के लिए रखा है। तो उसमें डिफरेंट लीडर्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि उनमें से एनी 5 जो मैंने नाम दिए हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है और उसको असाइनमेंट फॉर्म करके मुझे शो करना है। ओके, सो वी हैव डन द लेसन। नाउ एक्सरसाइज पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें आपको कुछ रिफॉर्मर्स के नाम है, उनके ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कौन सा बनाया था वो लिखना है, उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए थे वो लिखना है, और उन्होंने क्या उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने काम क्या किया है वो आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है गिव रीज़न। तो गिव रीज़न सबको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में रामकृष्ण मिशन है एंड रिफॉर्म्स फॉर वुमेन बाय सावित्रीबाई फुले, तो आपको वो लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे सिविक्स एंड ज्योग्राफी जो है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।